हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए है जो बार का तैयारी कर रहे हैं या कोई आईओसीएल के अप्रेंटिसशिप का तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली डिप्लोमा फॉर केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे लेक्चर से आपका कोई जॉब निकल जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि मेरे लेक्चर से आपको जॉब निकालने में आसानी होगी। ठीक है, सहायता मिल जाएगा। अब एग्जाम तो करेक्ट आपको खुद से करना है। तो चलिए, हम लोग फालतू बात कभी किए नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए फ्लूइड इज अ सबस्टांस डेट, फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑलवेज एक्सपेंड अंटिल इट फिल्स एनी कंटेनर। अब किसी फ्लूइड को लीजिए, आप उसको किसी कंटेनर में डालेंगे तो क्या वो हमेशा एक्सपेंड करेगा? नहीं भाई, वो हमेशा एक्सपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध यहीं तक आके एकदम खत्म हो गया तो वो एक्सपेंड नहीं करेगा। आप उसको 1 लीटर दूध को यहाँ पे नहीं ला सकते अब। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। अब भैया फ्लूइड कहा है, फ्लूइड में दो चीज आता है, एक आपका लिक्विड आता है और एक आपका गैस आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। अब लिक्विड तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन 4% तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन गैस तो भैया कंप्रेसिबल है। गैस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। मीन्स फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल भी है और कंप्रेसिबल भी है। फ्लूइड में दो चीज आता है, लिक्विड और गैस, उस नाते ये भी गलत है। सी कहता है डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल दैट शियर स्ट्रेस मे बी। ओके, तो सी कहता है, अब मान लीजिए कोई आपका ये फ्लूइड है, इस तरह का आपका फ्लूइड है, इसके ऊपर आपने शियर स्ट्रेस लगाना शुरू किया, इस तरह से आपने शियर स्ट्रेस लगा रहा है, तो ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली मूव करेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना बड़ा शियर स्ट्रेस लगाया है। स्मॉल शियर स्ट्रेस थोड़ा भी आपने फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में पैरेलल, तो ये फ्लूइड जो है मूव करना शुरू कर देगा, ये डेफिनेटली मूव करेगा। मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने शियर स्ट्रेस कितना लंबा चौड़ा लगाया है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आंसर सी है, a fluid is defined by its ability to continuously deform when subjected to a shear stress no matter how small that shear stress may be. This property distinguishes fluid from solids. Option A, B and D do not accurately describe the fundamental characteristic of fluid. ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसको रिलेट्स करता है? पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता क्या है। तो हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कहता है कि शियर स्ट्रेस, अप्लाइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये फ्लूइड है, एक ये सरफेस है, एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप के अंदर आपने क्या किया है, फ्लूइड को फ्लो कराना शुरू किया है। मान लीजिए आपका जो फ्लूइड है, इस तरह जो एक लेयर होगा यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे, इस तरह का आपका फ्लूइड जो है फ्लो करना शुरू कर रहा है। ठीक है, यू है आपका वेलोसिटी और ये आपका है, ये प्लेट में है। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये प्लेट जो है आपका मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट, और ये प्लेट जो आपका फिक्स्ड प्लेट है। ठीक, यू वेलोसिटी है। अब देखिए, जैसे आपने शियर स्ट्रेस लगाया, ठीक है, तो ये फ्लूइड क्या होगा भाई साहब, मूव करना शुरू कर देगा, इस तरह मूव करेगा फॉरवर्ड, आगे की ओर मूव करेगा, क्योंकि ये मूविंग प्लेट है। शियर स्ट्रेस लगाया, मूव करना शुरू करेगा। और एक फ्लूइड का जो लेयर होगा जो इसके साथ चिपका होगा, वो ऑलमोस्ट उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इसको समझते हैं। मान लीजिए पहले जो है आपका फ्लूइड कुछ इस डायरेक्शन में था, जैसे ही आपने शियर स्ट्रेस लगाया तो ये क्या क्या, यहाँ वाला पोर्शन जो है ना, इस तरह मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो फ्लूइड का जो पार्टिकल्स, जो लेयर इस प्लेट में, फिक्स प्लेट में चिपका हुआ है, वो अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा। और अपर पार्ट मूविंग प्लेट में जो चिपका हुआ है, वो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पहले मान लीजिए ए पॉइंट पे था, अब वो आ जाएगा ए डैश पॉइंट पे। तो कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इस डिफॉर्मेशन को हम लोग दिखाते हैं। मान लीजिए डी थीटा से डिफॉर्मेशन हुआ है, यू वेलोसिटी से जा रहा था, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मान लीजिए डी वाई है। डिस्टेंस की बात करें तो ये डी वाई है। ठीक है, तो ये जो मूव किया है वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। किस चाल से मूव कर रहा है प्लेट, प्लेट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से। वेलोसिटी यू है,
दूरी बराबर चाल गुना, ठीक है, तो ये कितना तय किया, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी यू बाय यू है तो इसको सबको डिफरेंशिएट में ले रहे, तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट में ही लेंगे, ये हो जाएगा डी यू बाय डी टी। फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, या डिस्टेंस बराबर स्पीड बटे टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे अपना u है, समय अपना dt है, डी यू बाई डी टी हो जाएगा आपका डी यू बाई डी टी। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, घबराना नहीं है, लाइन बाय लाइन हम लोग अच्छे से समझेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि आपका जो शियर स्ट्रेस है, जो आपने शियर स्ट्रेस इस फ्लूइड पे लगाया है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का। भैया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्म तो डी थीटा से कर रहा है ना, डी थीटा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मीन्स डी थीटा बाय डी टी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो। अब इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट यहाँ पे लिया म्यू, ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, टॉ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी थीटा बाय डी टी। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे क्या होने वाला है, ये किससे रिलेटेड है। आंसर में है भैया बी, और यहाँ से देखिए ये क्या है, टॉ इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाय डी टी। बी ऑप्शन क्या कहता है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड, एकदम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसी से रिलेटेड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, अप्लाइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, यही कहता है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑप्शन बी हम लोग का एकदम सही है, रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें सर लिखा है डी यू बाई डी वाई, ये कैसे हो सकता है सर, ये एकदम हो सकता है, घबराने की कोई जरूरी नहीं है, आप लोग इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, ठीक है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, एकदम आराम से। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप ऑन अकाउंट्स ऑफ बर्स। मान लीजिए कोई बारिश का बूंद है, वो एकदम आ रहा है नीचे, कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से नीचे जो वर्षा का बूंद गिरता है ना, कुछ इस तरह का हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, स्फेरिकल शेप जो ये ले रहा है, इस तरह का स्फेरिकल शेप वो क्यों ले रहा है, टेम्परेचर की वजह से ले रहा है, नहीं, वेलोसिटी विस्कोसिटी की वजह से ले रहा है, नहीं, सरफेस टेंशन की वजह से ले रहा है, एकदम सर जी एकदम सरफेस टेंशन की वजह से ले रहा है। चलिए इसका रीजन जानते हैं क्यों ले रहा है। इसका ऑप्शन सी जो है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड दैट अलाउ इट to resist an external force such as gravity. When then drop falls, surface tension tends to minimize the surface area of the drop, which results in a spherical shape. अब देखिए वो शेप लेने का तो रेक्टेंगल भी ले सकता था, हेक्सागोन भी ले सकता था, इस तरह का, लेकिन ये सब शेप लेता है ना, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम एक्वायर करता, ज्यादा जगह छेकता। तो कोई ऐसा शेप है जो कम से कम जगह छेकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्फेयर है। स्फेयर इसको जब आप सरफेस पे रखेंगे ना, ये एकदम कम जगह छेकेगा एज कंपेयर टू अनदर शेप, ठीक है। तो यही कारण है, ये कौन प्रॉपर्टी कहता है, ये बात सरफेस टेंशन कहता है। तो वर्षा का बूंद जो नीचे गिरता है स्फेरिकल शेप में आ जाता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए 4 नंबर में कहता है कि ए परफेक्ट गैस इज इनकम्प्रेसिबल, परफेक्ट गैस भैया इनकम्प्रेसिबल होता है, परफेक्ट गैस आपका इनकम्प्रेसिबल होता है भैया, गैस है, क्या है, गैस है और इनकम्प्रेसिबल होगा कभी नहीं, गैस है उसका विस्कोसिटी 0, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कैन नॉट डेवलप शियर स्ट्रेस, नहीं भाई शियर स्ट्रेस तो डेवलप हो ही सकता है, कर सकते हैं हम लोग। हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एंड सेटिस्फाइड पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, भाई साहब ये एकदम सही है। आइडियल गैस लो, परफेक्ट गैस मींस ये कह रहा है आइडियल गैस की बात कर रहा है, ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, और आइडियल गैस जो है क्या कहता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सो आंख बंद करके डी मार दो, ठीक है। आंसर में रीजन सही दिया गया, आप लोग देख सकते हो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ लिक्विड, भाई साहब ये बल्क मॉडुलस की बात कर रहा है, क्या होगा। तो चलिए एकदम टाइम बहुत लग रहा है, रीजन देखते हैं सीधा। बी ऑप्शन सही है आपका,
increases with the pressure. क्यों? क्योंकि the bulk modulus of elasticity for a liquid is measure of its resistance to change in volume when subjected to an external pressure. To increase with increasing pressure, so option B is correct answer. भैया बल्क मॉडुलस क्या कहता है ना कि आप किसी लिक्विड के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है और इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और फिर रेसिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम, अब लिक्विड का जो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने में जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा ना, वो बताएगा बल्क मॉडुलस। उसमें कितना रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो बल्क मॉडुलस बताएगा, ठीक है, वो बल्क मॉडुलस बताएगा। अब देखो भैया, आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे इस लिक्विड पे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ द प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा मतलब बल्क मॉडुलस इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या है मेरे बंधु, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ लिक्विड हैज द यूनिट। यूनिट के बारे में किसको नहीं पता? देखो, बल्क मॉडुलस का यूनिट पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका सही है। क्यों होता है नहीं होता है आगे भी हम लोग देखेंगे। बल्क मॉडुलस पे बहुत क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन भी बल्क मॉडुलस पे ही है। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज इन्फिनिटी। भैया बी ऑप्शन आपका सही है। चलो रीजन देखते हैं, ठीक है। देखो एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब वैसा फ्लूइड, देखो ये क्या है आपका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। देखो ये आपका इनकम्प्रेसिबल क्या है मेरे बंधु, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब आप इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और बल्क मॉडुलस क्या कहता है कि अपना वॉल्यूम ले लो dp डिवाइडेड बाय dv माइनस में। अब देखो बल्क मॉडुलस कहता है कि आप जित प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम में जो चेंजिंग आएगा, चेंजिंग होने में जितना रेसिस्टेंस क्रिएट होता है वो बल्क मॉडुलस बताता है। अब आप प्रेशर लगा रहे हो, ये फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है? मान लो कि फर्स्ट स्टेप में इसका वॉल्यूम जो था 2 ml था, हमने प्रेशर अप्लाई किया, इनकम्प्रेसिबल है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस भी dp चेंज इन वॉल्यूम 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बल्क मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, और वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आ रहा है वो आपका है ये। तो ये बल्क मॉडुलस बताता है, बी ऊपर चला जाएगा तो बल्क मॉडुलस के इक्वल्स टू माइनस बी इंटू डीपी डिवाइडेड बाय डीवी, ये आपका फॉर्मूला है। वॉल्यूम चेंज कितना है, 0 है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम मीन्स 0, 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ द प्रेशर ऑफ एनी वॉल्यूम v ऑफ लिक्विड इंक्रीज्ड बाय dp एंड इज द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज इज dv। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, अभी तुरंत हमने आपको बता ही दिया था। आंसर देखो, आंसर सी सही है, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे ना। चलो बैक स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। ये देखो क्या बोला, k इक्वल्स टू माइनस भी इंटू डी पी डिवाइडेड बाय डी भी। चर्चा करने की जरूरी नहीं है। k इक्वल्स टू माइनस भी इंटू डी पी डिवाइडेड बाय डी भी। रीजन से देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही है। द बल्क मॉडुलस के इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द corresponding फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, corresponding फैक्टर चेंज इन वॉल्यूम माइनस डीवी डिवाइडेड बाय डीवी। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। पूरा डिटेल में देखना तो यहाँ से देख लो। भाई साहब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझाने की, सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और ये पीपीटी चाहिए, सॉल्व का पीपीटी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओ भाई कितना मस्त क्वेश्चन है, 9 नंबर, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, मजा आने वाला है। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी जी इज गिवन बाय। एकदम जान लो भाई साहब, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आइडियल गैस की बात करें तो यह इक्वल होता है प्रेशर का, या ऑलमोस्ट बल्क मॉडुलस जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है फॉर आइडियल गैस के लिए, किसका, प्रेशर का इक्वल होता है, ठीक है। और आइडियल गैस का रिलेशनशिप क्या कहता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। टी मीन्स क्या, यहाँ पे टी जी टेम्परेचर क्या है,
Tg है, Tg हो जाएगा। अब जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसका, प्रेशर का। कैसे होता है ये आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सॉल्व कर दूंगा कि ये कैसे इक्वल होता है। एमसीक्यू है तो उतना मैं सॉल्व नहीं करूंगा। चलो समझते हैं। अब प्रेशर निकालेंगे, बल्क मॉडुलस निकल जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एन आर टी जी डिवाइडेड बाय वी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स क्या कहता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे मास, नीचे क्या है वॉल्यूम, इनटू मेरे भाई आर टी जी डिवाइडेड बाय ये कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट। तो मास बटे वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, जगह की कमी है, अपना बोर्ड छोटा है, ठीक है। चलो तो P क्या हो जाएगा, मास बटे वॉल्यूम की बात करें तो यही तो अपना डेंसिटी होता है, आर टी जी। ये क्या हो जाएगा, आर टी जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, जहां आपका एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन ऑप्शन रो, आर टी जी डिवाइडेड बाय एम। भाई साहब बी ऑप्शन आपका सही है। बताओ मेरा क्लास कैसा लग रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एकदम कमेंट में एकदम लिख देना। ये 10 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि विस्कोसिटी हैज द डायमेंशन। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, जबकि आपको जो है ना फोर्स के लिए एफ लेना है, लेंथ के लिए एल लेना है और टाइम के लिए टी लेना है। जनरली हम लोग एक थोड़ा क्वेश्चन से हटके अगर बात करें तो डायमेंशन जो है ना एम, एल और टी के फॉर्म में होता है। एम जो है आपका मास के लिए आता है, ठीक है, जिसका यूनिट केजी होता है, कैपिटल एम लेते हैं। एल जो है आपका लेंथ के लिए आता है, जिसका यूनिट मीटर होता है। टी जो है आपका टाइम के लिए आता है, ये सबको पता है, जिसका यूनिट सेकेंड होता है। चलिए हम लोग विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो हम लोग को एक रिलेशन पता है। सर रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ ये है कि टॉ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई, ये न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी कहता है। तो यहाँ से हम लोग यदि निकाले तो टॉ इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। चलिए फोर्स के लिए क्या कहता है, हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं। फोर्स के लिए हमको लेना है कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ ले लिया। ये क्या है, एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ के लिए क्या लेना है एल, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। ये म्यू है, हमको इसी का निकालना ही है, मल्टीप्लाई यू, यू आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम के लिए टी लेना पड़ेगा। ऑलरेडी वाई, वाई क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए मीटर, मीटर के लिए लेंथ। अब देखिए लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, हमको म्यू का डायमेंशन चाहिए, टी इधर चला जाएगा, पहले से क्या है एफ है, ये हो जाएगा एफ एल इनवर्स टू, एल इनवर्स टू और टी इधर चला जाएगा, तो एफ एल इनवर्स टू एंड टी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। अब थोड़ा क्वेश्चन से हट के एक्चुअल में यदि हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है इसका डायमेंशन एक्चुअल में, एम एल टी के फॉर्म में, एम एल टी के फॉर्म में इसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसे भी थोड़ा निकाल लेते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग म्यू निकाल लेंगे, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ बाय ए इंटू डी वाई बाय डी यू, ठीक है। अब फोर्स यहाँ से बारी बारी से निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, एकदम आराम से, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग जो है न्यूटन भी कहते हैं। किलोग्राम का यदि हम लोग बात करें तो किलोग्राम मतलब मास, मास का डायमेंशन होता है एम, ठीक है। मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ का होता है एल, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टी इनवर्स टू। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी इनवर्स टू, ठीक है, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया मतलब मीटर गुना मीटर, मीटर मीन्स देखिए मीटर यहाँ पे है, मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ का एल,
तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एरिया का। वाई, वाई क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर, मीटर मतलब एल। यू क्या है, यू आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर का एल डिवाइडेड बाय टी। अब कुछ नहीं है, बस सबको पुट कर देंगे, थोड़ा यहीं पे हम लोग अरेंज करेंगे। चलिए म्यू इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एफ का क्या लेंगे हम लोग, एम एल टी इनवर्स टू, एरिया का क्या लेंगे, एरिया का एल स्क्वायर, ठीक है। डी वाई, वाई का क्या लेंगे एल, और यू का क्या लेंगे, यू का एल, उसको इरेज करना पड़ेगा लगता है, चलो यू का ये एल डिवाइडेड बाई टी, एल डिवाइडेड बाई टी, टी मतलब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक एल से ये एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन एम एल टी के फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देखो ये हो जाएगा एम, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल जैसे ही अगर आपका ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल टी के फॉर्म में विस्कोसिटी का डायमेंशन होगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स। अगर अकॉर्डिंग टू आपके बुक की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये ओवरऑल था आज का क्लास। चलिए अगर हमारा क्लास अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे। इसी तरह हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑल सब्जेक्ट हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में खत्म करेंगे और इक्विपमेंट का वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।